नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर एनटीपीसी की सीरीज चल रही है उसका पेपर 024222 222 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है, तो चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं प्रश्नों के अंदर क्या है, कैसे सोल्व करना है, कम समय में कैसे करना है, कोई कुछ एक्स्ट्रा है जिसको हम अलग से नोट डाउन करके चल सकते हैं या नहीं। सारी बातों को डिस्कस करते हैं। चलिए पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, इसने दिया है ऑथर इज रिलेटेड टू बुक, लेखक किताब से संबंधित है। तो लेखक किताब से किस प्रकार संबंधित है? लेखक किताब लिखता है, ऑथर क्या करता है? बुक लिखता है। वैसे ही कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर मेज बनाता है। कारपेंटर क्या करता है? मेज बनाता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, कुछ रिलेशन है लेटर्स और नंबर्स में। तो देखो यहाँ क्या है, 19 पोजीशन है एस की, किसकी? एस और एच एस दोनों क्या है? पेयर ऑफ लेटर्स हैं। ये क्या है? पेयर ऑफ लेटर्स हैं, या जिसे हम कहते हैं अपोजिट लेटर्स हैं। क्या है? अपोजिट लेटर्स हैं। पी के साथ के आता है और के साथ पी आता है, एफ के साथ यू आता है। अब ऐसा ही पेयर मुझे देखना है। जे के साथ क्यू आता है तो पहला ऑप्शन गलत है। आई के साथ आर आता है, परफेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर्स का सवाल है। यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, तो देखो हमने क्या नोट किया, ये W इस जगह है, ये W इस जगह है और ये M ऊपर की तरफ है। और यहाँ क्या आया है? एक नया एलिमेंट आया है। यहाँ ऊपर क्या है? नया एलिमेंट। तो मैं इसको रोटेट करूँ, यहाँ स्टार आना है, यहाँ हैश आना है और यहाँ एट द रेट। तो सबसे पहले यहाँ एट द रेट नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। एट द रेट है, एट द रेट है, एट द रेट। बॉटम में क्या आएगा? हैश। यहाँ हैश नहीं है तो ये गलत है। ये और ये दोनों परफेक्ट सही है। अब ऊपर की तरफ क्या है? एक नया वेरिएबल आए, तो इसमें सेम वेरिएबल दे रखा है, तो ये तो गलत है। और ये क्या है? एक नया वेरिएबल है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, एनालॉजी का सवाल है। 6 का 29 से क्या रिलेशन है? देखो नंबर बड़ा है और बड़ा नंबर किससे कवर होता है? मल्टीप्लाई करने पे। इंटू 5 -1 बिल्कुल परफेक्टली है यहाँ पर। अगर मैं इंटू 5 -1 करूँ तो नंबर क्या आ जाएगा? 119। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ड है शुगर जिसका कोड लिखा हुआ है, पॉप का कोड लिखा हुआ है, सुपर का कोड पूछा है। तो देखो मैंने क्या नोटिस किया, यहाँ पर पी रिपीटेड है और इसका कोड भी क्या है? रिपीटेड है। इसका मतलब ये फिक्स कोड का सवाल है। जब भी एक लेटर 2 या 3 बार हो और हर जगह उसका कोड सेम हो, इसका मतलब वो किसका सवाल है? फिक्स कोड का सवाल है। अब देखो सुपर का कोड मुझे लेना है, तो एस यू यहाँ है, गॉट इट। तो एस यू का कोड क्या है? 6-7। तो 6-7 चारों ऑप्शंस के अंदर है। बात करूँ पी का कोड क्या है? 2। बात करें ई आर का कोड क्या है? 4-3। तो ये जहाँ पर भी है 6-7-2-4-3, तो ऑप्शन बी क्या होगा? मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रुप का कोड दे रखा है, हाउ का कोड दे रखा है और मेरे से WORP का कोड मेरे से पूछा है। तो देखो हमने क्या नोटिस किया है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ, O यहाँ पर है और O यहाँ पर भी है, और O का कोड आप देख सकते हैं यहाँ 4 है और यहाँ पर भी क्या है? 4 है, दे रखा है ऐसा। तो अगेन क्या हो गया? फिक्स कोड का सवाल हो गया। यहाँ आप देखें WO, तो क्या कोड बना मेरा? 9 एंड 4। R सेकेंड नंबर पे कोड है इसका 3, P लास्ट पे कोड है 1, तो 9431। तो ऑप्शन डी क्या होगा? मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला सवाल है, मिसिंग नंबर का सवाल है और देखो मुझे 66 बनाना है। तो बड़ा नंबर हमेशा किससे बनता है? छोटे नंबर से। तो यहाँ क्या किया गया है, 15 + 18 = 33 और 33 2 ज़ा कितना हो गया? 66। तो सेम वे मुझे क्या बनाना है? 48। तो 48 किससे बनेगा? 24 का डबल कर दूँ तो कितना बन जाएगा? 48। अब यहाँ इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ दूँ कि 24 आ जाए? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आ जाएगा? 10। तो 10 + 14 कितना हुआ? 24। और 24 का डबल कितना हुआ? 48। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, एक वर्ड दे रखा है, इसके लेटर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा नहीं बनेगा ये मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले क्या है? प्राउड। तो देखो PROUD परफेक्टली बन रहा है। आगे क्या दे रखा है? DICION परफेक्टली बन रहा है ये भी। आगे दे रखा है DONUR ये भी बन रहा है। आगे दे रखा है UP और ऊपर कहीं पर भी E नहीं है, तो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? फोर्थ ऑप्शन अपर यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिसिंग नंबर का सवाल है। एक सीरीज है जिसमें एक नंबर क्या है? मिस है। इस टर्म को मुझे क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ पर क्या आना है। तो देखो अगर मैं बात करूँ 8 और 13 नंबर आसपास है, डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 6। यहाँ 7, यहाँ 8। तो आगे डिफरेंस कितने का आएगा? 9 का। तो 34 + 9 कितना हो जाएगा? 43। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल अगेन सीरीज का सवाल है। एक नंबर मिस है, इसके अंदर लुप्त है, उसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करता हूँ, नंबर सारे आसपास है, या तो मैं कंपेयर करते हुए चलूँ या मैं ऑल्टरनेट चलूँ। तो अगर मैं ऑल्टरनेट चलूँ तो यहाँ देखो 22 से 30 + 8 है, 30 से 38 अगेन क्या है? +8 है, और अगेन +8 कर दूँ तो नंबर कितना आ जाए? 46। 24 से 28 +4 है, अगेन +4 है, और अगेन +4 कर दूं तो नंबर कितना आ जाएगा मेरा? 36। बट चूंकि मुझे नंबर ये बताना है और ये नंबर कितना है? 46। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1/4 पार्ट मिसिंग है और देखो क्या होगा, ये सेम सामने वाली फ़ोटो यहाँ आनी है, सामने वाली फ़ोटो यहाँ आनी है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन भी सही है। अब मुझे बात करनी है जो हैश दे रखा है उसके पोजीशन की। तो ये हैश देखो इसमें क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। कहाँ है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ इसमें इस तरफ आना चाहिए। तो यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर दे रखा है, यहाँ एंटी क्लॉक दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा और थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर पजल का सवाल है। देखो सवाल क्या कहता है? 18 और 2 से मुझे 109 बनाना है। गॉट इट? तो देखो क्या किया है, 18 / 2 नंबर की 9, ये 9 है यहाँ पर, और उससे ठीक आगे वाला नंबर क्या लिखा है? इससे आगे लिखा है 10। अगेन देखें 120 / 40 भाग कितनी बार गया? 3 बार, और इससे ठीक बड़ा नंबर क्या किया? इसके लेफ्ट में लिख दिया, तो कितना आया? 4। अगेन देखो 15 / 3 कितनी बार भाग गया? 5 बार। अब इससे ठीक बड़ा नंबर क्या है? 6। तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा? 65। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेटमेंट है रीड XYZ बुक फॉर रीजनिंग। क्या कहा है कि रीजनिंग के लिए एक बुक है XYZ, वो आपको पढ़नी है। अब कंक्लूजन क्या है? किसी ने हमें क्यों गाइड किया कि वो बुक क्या है? बेस्ट है, अच्छी से अच्छी है, उसको उससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसने बोला XYZ बुक इज़ कंपल्सरी फॉर रीजनिंग, अनिवार्य है। जब भी हमने क्लासरूम में
टॉपिक पढ़ा है तो मैंडेटरी या जो स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, कैसा वर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग जो वर्ड होता है, हम हमेशा उसको किस में डालते हैं, वीक सेक्शन में डालते हैं। तो पहला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंपलसरी है, ये ज़रूरी नहीं है, उससे हम सीख बहुत कुछ सकते हैं, ये सामने वाला हमें बताना चाहता है। तर्क शक्ति के लिए XYZ किताब अच्छी है, बिल्कुल सही है। कोई हमें सलाह क्यों दे रहा है, क्योंकि वो बुक क्या है, अच्छी है। तो केवल सेकंड क्या करेगा, इसमें इसको फॉलो करेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डायरेक्शन का सवाल है। इसने बोला वेद ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से किधर गया, साउथ की ओर। 20 मीटर चला, कितना चला, 20। फिर राइट मुड़ा, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, कितना चला, 30 चला। फिर राइट मुड़ा और 10 चला, ये राइट मुड़ा और कितना चला, 10 चला। इन विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, देखो अब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो उसका चेहरा किधर है, नॉर्थ की तरफ है। तो हमसे पूछा अब उसका चेहरा किधर है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा कि अब उसका चेहरा किधर है, नॉर्थ की तरफ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, कंपैरिजन का सवाल है। क्या कहा है सवाल में, राम श्याम से बड़ा है। तो नोट करते हैं यहाँ पर, राम श्याम से बड़ा है, परंतु, किंतु परंतु सारा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, राम। राम गीता से छोटा है, इसका मतलब गीता इससे बड़ी है। गीता मीना से छोटी है, इसका मतलब मीना इससे बड़ी है। परंतु, किंतु परंतु किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन है, गीता। और क्या कहा है, गीता सुनील से बड़ी है। गीता किससे बड़ी है, सुनील से, इसका मतलब सुनील क्या है, गीता से छोटा है। सुनील राम से बड़ा है, सुनील किससे बड़ा है, राम से बड़ा। अब हमसे पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा, देखो ये पहली वाली जो कंपैरिजन है इसमें सबसे छोटा कौन है, श्याम, और दूसरी वाले कंपैरिजन में सबसे छोटा कौन है, राम। अब राम और श्याम का कंपैरिजन किया हुआ है कि राम से छोटा कौन है, श्याम, तो सबसे छोटा कौन हुआ, श्याम। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, श्याम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, कैलेंडर का सवाल है। दिया है 3 जनवरी 2009 को सोमवार, तो 3 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। डबल डेट का सवाल है। डबल डेट के सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्रॉस चेक करते हैं कि इस तारीख को यही वार था या नहीं था। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, सबसे पहले नंबर ऑफ डेज, मंथ, सेंचुरी, ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। तो अगर जनवरी की बात करें तो गिवन ईयर देखो कैसा स्टैंडर्ड है, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0। तो कोड देखो, नंबर ऑफ डेज कितने, 3, मंथ का कोड 0, सेंचुरी का कोड 6, वर्ष 9, और लीप वर्ष कितने हैं, 2 है यहाँ पर। रिमाइंडर की बात करते हुए चले तो रिमाइंडर कितना है, टोटल 6, और 6 किसका होता है, फ्राइडे का। 6 किसका होता है, फ्राइडे का। तो एक्चुअल वार तो क्या था, फ्राइडे, और सामने वाला क्या बता रहा है, मंडे। एक्चुअल वार क्या है, फ्राइडे, सामने वाला क्या बता रहा है, मंडे। तो सामने वाला क्या कर रहा है, यहाँ पर +3 कर रहा है। तो अब 3 जनवरी 2013 का जो वार होगा उसमें मुझे क्या करना होगा, +3 करना होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ अगेन जनवरी, और वर्ष कैसा, स्टैंडर्ड ईयर, तो कोड कितना हो जाएगा जनवरी का, 0। तो 3, 0, 6, 13, 3। रिमाइंडर की बात करें, यहाँ रिमाइंडर 2 है, 16 में रिमाइंडर 2, टोटल रिमाइंडर कितना, 4, और 4 किसका होता है, वेंसडे का, और मुझे क्या करना है, +3। तो मेरा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, सैटरडे। आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो ऑप्शन 3 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है, ओड वन आउट का सवाल है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सारे नंबर आसपास है, तो जब भी नंबर आसपास होते तो हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल के चलते हैं, और अगर गैप ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं उसको। अगर मैं यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस देखो कितना है, 8। यहाँ अगर डिफरेंस की मैं बात करूँ तो डिफरेंस है यहाँ पर 24। अगर यहाँ मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 11, और यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 46। कितना डिफरेंस आ रहा है, 46। अब देखो जो डिफरेंस है ना तो स्क्वायर क्यूब है, ऐसा हो कि 3 में तो स्क्वायर है, 1 में क्यूब है, या 3 में क्यूब है 1 में नहीं है, ऐसा चले। बट यहाँ ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, तो हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, एलिमिनेट करेंगे ओड इवन की बेसिस पे। डिफरेंस 8,
24 और 46, ये तीनों के तीनों नंबर क्या है, सम संख्याएं, इवन नंबर्स हैं। 11 क्या है, विषम है। यहाँ ये गैप क्या आ रहा है, विषम। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगेन ओड वन आउट का सवाल है। देखो अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ये अपोजिट लेटर्स हैं जिन्हें हम पेयर ऑफ लेटर्स कहते हैं। ये अपोजिट लेटर है, ये अपोजिट लेटर है, तो बचा हुआ क्या है, आई क्यू, क्योंकि आई के साथ कौन आता है, आर, और क्यू के साथ कौन आता है, जी। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अगेन ओड वन आउट का सवाल है। ऊपर लेटर नीचे नंबर। देखो डब्ल्यू आता है 23 पे, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का। जी आता है 7 पे, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का। क्यू आता है 17 पे, डिफरेंस कितने का है, 3 का। वी आता है 22 पे, डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो क्लियरली विजिबल है, 3 जगह 3 का अंतर है और 1 जगह 4 का अंतर है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन ओड वन आउट का सवाल है। देखो सबसे पहले हम नंबर्स को किस फॉर्म में चेक करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ 3 नंबर स्क्वायर नहीं है। फिर हम चेक करते हैं परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। उसके बाद हम कहाँ चलते हैं, प्राइम नंबर्स में अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अभाज्य संख्याओं की। तो देखो 45 डिविजिबल है, 72 डिविजिबल है, 54 डिविजिबल है, 47 क्या है, प्राइम नंबर है। 47 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 47 को क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। बाकी तीनों नंबर क्या है, डिविजिबल है। तीनों के तीनों नंबर क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। और 47 क्या है, प्राइम नंबर है। गॉट इट। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 अगेन ओड वन आउट का सवाल है, फिगर बेस्ड सवाल है। देखो यहाँ साइड्स हैं, साइड है यहाँ पर भी भुजा दे रखी है, साइड दे रखी है, यहाँ पर भी है, बट ऑप्शन ए के अंदर कोई भी साइड नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 22 नंबर का सवाल है, मुझे ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है। तो देखो क्या करता हूँ मैं, इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। लेफ़्ट वाला हिस्सा है उसमें 3 ट्राइंगल हैं, राइट वाले हिस्से में कितने ट्राइंगल्स हैं, 12। ये हम डमी डायग्राम्स के अंदर पढ़ते हैं। फिक्स है ये पैटर्न, यहाँ ट्राइंगल शेप है, 2 सिंगल है, 1 डबल है, तो टोटल कितने हो गए, 3। और उस वाले हिस्से में कितने हैं, 12। अब क्या करें, इसको कंबाइंड करते हैं। तो कंबाइंड देखिए ये कहाँ से होगा, यहाँ से कंबाइंड होगा। तो एक ट्राइंगल यहाँ बना और दूसरा ट्राइंगल डाउनवर्ड बना, तो 2 ट्राइंगल्स और हो गए। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर 17। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 वर्ड्स हैं जिनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहला अक्षर सब में एम है। सेकेंड लेटर की बात करें, देखो ई, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, ई। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, 4th पोजीशन का आएगा। आगे जो अक्षर है उनकी मैं बात करूँ, सेकेंड लेटर सब में ई है, कैंसल आउट कर देता। थर्ड की बात करें तो यहाँ आर, एन, आर और यहाँ भी आर है। तो इसका मतलब आर बाद में आएगा, एन पहले आएगा। तो 4 के बाद कौन सा वर्ड आएगा, थर्ड। तो 4, 3 एक ही ऑप्शन में है, कौन से में, थर्ड में। तो यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर आएगा। बचे हुए जो है 1 2 5 इनको क्या करूँगा मैं, कंपेयर करते हुए चलूँगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक ऐसा स्ट्रक्चर मुझे देखना है। तो ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ अवेलेबल है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सवाल क्या कहता है, हम सारे, टोटल, आधे और 1/4 और तुम अकेले, कुल मिलाकर कितने हो गए, 71। तो हम वास्तव में कितने हैं, हम वास्तव में कितने, देखो
आधा करना है, इसका आधा कितना हो 35, इसका 30, इसका 25 और इसका 20। फिर क्या करना है 1/4। इसका अगर मैं 1/4 करूं तो ये डेसिमल में आएगा, दशमलव, तो गलत है। इसका अगर मैं 1/4 करूं तो अगेन क्या होगा, डेसिमल में होगा, तो ये भी क्या है, गलत है। तो 2 ऑप्शन तो मेरे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब जो बचे हुए उसमें से हमेशा कौन सा लेते हैं, छोटा ऑप्शन हम लेते हैं। तो अगर हम सारे कितने 40, आधा कितना 20, 1/4 कितना 10 और मैं अकेला, अगर इन सारी वैल्यूज़ का सम करूं तो कितना आता है 71। इसका मतलब इनिशियली हम कितने हैं, 40 लोग हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिलॉक्स का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वेन आरेख बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या कहा, कोई पेन कॉपी नहीं है और कोई पेंसिल पेन नहीं है। ये डायग्राम बनाया। पहला कंक्लूजन है, नो पेंसिल इज़ कॉपी। अगर मैं पेंसिल और कॉपी की बात करूँ तो यहाँ देखो क्या है, पॉसिबिलिटी, और इसने कैसा पॉसिबिलिटी दी है, नेगेटिव। अब इसके साथ मुझे पॉजिटिव में क्या चाहिए, सम आर। क्या चाहिए, सम आर, और वो गिवन नहीं है। तो इसका मतलब पहला अलोन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड की मैं बात करूँ, सम कॉपी आर नॉट पेन। कुछ कॉपी पेन नहीं है, कुछ कॉपी पेन नहीं है। तो देखो हमने क्लासरूम में क्या सीखा है कि अगर स्टेटमेंट 100% नेगेटिव हो और कंक्लूजन में सम नेगेटिव दे रखा हो तो ये हमेशा क्या जाता है, सही जाता है। वहाँ अगर आप कंक्लूजन निकाले हेल्पिंग कंक्लूजन तो वो आएगा कोई कॉपी पेन नहीं, और हमें क्या दे रखा है, कुछ कॉपी पेन नहीं। तो ये परफेक्ट राइट जाएगा यहाँ पर। तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है, पहला क्या है यहाँ पर गलत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मिरर रिफ्लेक्शन मेरे से पूछा है। तो मैं लेफ़्ट टू राइट अगर रोटेट हूँ तो सबसे पहले क्या देखना है मुझे, ये स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, इस तरफ आना है। इस स्ट्रक्चर को कहाँ आना है, ऊपर की तरफ। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत है, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखें, ये दोनों क्या है, एक ही सिद्ध में है, तो ये इसके अंदर है, यहाँ क्रॉस का निशान नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 वेन डायग्राम का सवाल है, सॉरी डाइस का सवाल है, और 2 डाइस मुझे दे रखी है इसके अंदर, और हमसे पूछा है कि स्टार के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमने देखा इसमें केवल एक सतह समान है। कितनी सतह, एक सतह समान है, एक सतह समान है। और जब भी एक सतह समान हो तो हम क्या करते हैं, उस सतह से दिए गए पासों को किधर अरेंज करते हैं, क्लॉकवाइज। तो अगर मैं फर्स्ट डाइस की बात करूं तो देखो @ परसेंटेज और स्टार। सेकेंड डाइस की अगर मैं बात करूं तो @ स्क्वायर और ट्राइंगल। तो स्टार के अपोजिट कौन आएगा यहाँ पर, ट्राइंगल। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। सवाल क्या कहता है, ए इज़ मदर ऑफ डी। ए माता है किसकी, डी की। सी इज़ फादर, सॉरी एफ इज़ फादर ऑफ सी। एफ पिता है किसका, सी का। डी इज़ ब्रदर ऑफ सी। डी भाई है किसका, सी का। अब यहाँ देखो ये सी का क्या है, फादर है, तो यहाँ ए और एफ क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। आगे दे रखा है सी इज़ ग्रैंडसन ऑफ ई। तो ग्रैंडसन पोता भी होता है और दोहिता भी होता है, गॉट इट। और सी पोता है तो सी आ जाएगा किस में, बॉक्स में। और किसका पोता है, ई का पोता है। तो ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है, मतलब ये पोता भी हो सकता है और दोहिता भी हो सकता है। अब बात करें, इसने बोला है डी का ई से, किससे, ई से। तो कॉल कौन करेगा, ई करेगा। किसको करेगा, डी को। तो अगर मैं यहाँ आऊँ तो देखो ये कौन, इसकी बेटी, और ये बेटी का बेटा, और बेटी का बेटा कौन होता है, ग्रैंडसन। यहाँ से चले ये बेटा और ये बेटे का बेटा, तो भी आंसर क्या आना है मेरा, ग्रैंडसन आना है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा।
और जब भी हम ऑप्शन पिक करते हैं ब्लड रिलेशन में, हमेशा सीखा है हमने इंग्लिश वाला ऑप्शन हमें क्या करना है, पिक करना है यहाँ पर। अंतिम सवाल आज के पेपर का नंबर पजल का सवाल है। नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में क्या होता है दोस्तों, बेहतरीन होता है। तो देखो, अगर मुझे 4 और 5 से 36 बनाना हो तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि 4 + 5 कर लूँ तो कितना हुआ 9, और उसको जो पहला नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 4 जा 36, एक तरीका हो सकता है। सेकंड अगर मैं लूँ ऐसे ही तो 7 + 5 कितना हुआ 12 है, और 12 7 जा कितना होता है 84, जबकि गिवन क्या है वहाँ पर 63। तो ये मेथड तो क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, देखो क्या किया हमने, 4 × 5 किया तो कितना हुआ 20, अब 20 × 2 किया तो कितना बना 40, और 40 में से पहला नंबर माइनस किया तो नंबर कितना आया 36। सवाल अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। अगेन देखो 7 × 5 किया तो कितना आया 35, अब × 2 करेंगे तो नंबर कितना आया 70, और उसमें से पहला नंबर माइनस करेंगे तो कितना आया 63। अब इसी को ही आगे फॉलो करें तो यहाँ आप देखें 100 × 5 किया तो कितना हो जाएगा 500, × 2 किया तो कितना होगा 1000। अब इसमें से पहला नंबर मैं क्या करूँगा माइनस, तो नंबर कितना बनेगा 900। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। कुछ सवाल हमने किए, जैसे अभी एक नंबर पजल का सवाल अपने आप में बेहतरीन सवाल है, और एक सिलॉक्स का सवाल थोड़ी देर पहले किया, वो भी अपने आप में क्या है, बेहतरीन सवाल है। तो जो भी सवाल आपको अच्छे लगे उनको अलग से नोट डाउन करके चलिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।